नमस्कार दोस्तों, मैं अजय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अगर बिना टाइम वेस्ट किए रिवीजन करना है, पढ़ना है तो आ जाइए। दोस्तों हम कर रहे हैं ब्लैक बुक। ब्लैक बुक का पार्ट सी में हमने अभी सिनोनिम प्लस एंटोनिम का कॉमन लिस्ट कर लिया है और जो टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम थे वो भी हमने पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब उसके बाद हम कितना टॉप 100 जो मोस्ट रिपीटेड एंटोनम हैं उनको करेंगे। उसके बाद हम जो है ऑल एंटोनम करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये रहे हमारे टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड एंटोनम्स जो कि एसएससी एग्ज़ाम में कितनी बार पूछे गए हैं। 351 बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है हॉस्टाइल, जिसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। वहीं इसका एंटोनम क्या हो जाएगा? एमिएबल, फ्रेंडली, सिंपैथेटिक, जेंटल, या जो हमारे लिए क्या है, फेवरेबल है। तो अगर आपने सिनोनिम्स किए हैं, वन वर्ड किए हैं, इडियम्स किए हुए हैं तो आपको इसमें याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हॉस्टाइल का एंटोनम हो जाएगा एमिएबल, फ्रेंडली, सिंपैथेटिक, जेंटल और फेवरेबल, यानी कि दोस्ताना, सहानुभूतिपूर्ण और कोमल जो है वो शत्रुतापूर्ण के एंटोनम हो जाएंगे। नेक्स्ट है सैलो। सैलो सैलो यानी कि उथला हुआ, जो उठा हुआ भाग उसको क्या बोलते हैं? सैलो। वहीं इसका एंटोनम हो जाएगा डीप। डीप का मतलब होता है गहरा। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला। फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला। वहीं रिजिड, स्टिफ और डेफिएंट का मतलब हो जाएगा कठोर। रिजिड, स्टिफ और डेफिएंट का मतलब हो जाएगा कठोर। नेक्स्ट है एरोगेंट। एरोगेंट यानी कि अभिमानी। एरोगेंट यानी कि अभिमानी। वहीं मॉडेस्ट, हम्बल और ह्यूमिलिटी का मतलब हो जाएगा क्या? विनम्र। मॉडेस्ट, हम्बल और ह्यूमिलिटी का मतलब हो जाएगा विनम्र। नेक्स्ट है एक्विट। एक्विट यानी कि दोष मुक्त करना। एक्विट यानी कि दोष मुक्त करना। वहीं कंडेम्न, कन्विक्ट और ब्लेम का मतलब हो जाएगा दोष लगाना। कंडेम्न, कन्विक्ट और ब्लेम एक्विट के एंटोनम हो जाएंगे। नेक्स्ट है एडामेंट। एडामेंट यानी कि अटल। एडामेंट यानी कि अटल है जो। वहीं ईल्डिंग, गलीबल और फ्लेक्सिबल का मतलब हो जाएगा नर्म या लचीला। क्या क्या? ईल्डिंग, गलीबल और फ्लेक्सिबल का मतलब हो जाएगा नर्म या लचीला। नेक्स्ट है एग्नी। एग्नी का मतलब होता है कष्ट या पीड़ा होना। एग्नी। वहीं प्लीजर, एक्सटेसी, डिलाइट और कंफर्ट का मतलब हो जाएगा आनंद, उत्साह या आराम। तो एग्नी के एंटोनम क्या है? प्लीजर, एक्सटेसी, डिलाइट और कंफर्ट। नेक्स्ट है एम्बिजुअस। एम्बिजुअस यानी कि अस्पष्ट। एम्बिजुअस यानी कि अस्पष्ट, नॉट क्लियर। वहीं एंटोनम इसके हो जाएंगे प्रिसाइज यानी एकदम सटीक, क्लियर यानी कि स्पष्ट और सर्टेन यानी कि निश्चित है जो, ठीक है। तो प्रिसाइज, क्लियर और सर्टेन क्या हो जाएंगे? एम्बिजुअस के एंटोनम हो जाएंगे। नेक्स्ट है फर्टाइल। फर्टाइल यानी कि उपजाऊ। वहीं बैरन का मतलब हो जाएगा बंजर। फर्टाइल यानी कि उपजाऊ, बैरन यानी कि बंजर। एंड नेक्स्ट है नेटिव। नेटिव यानी कि मूल निवासी। नेटिव किसको बोलते हैं? मूल निवासी को। वहीं एलियन या फॉरेग्न या एग्जॉटिक का मतलब हो जाएगा विदेशी। क्या क्या? एलियन, फॉरेग्न और एग्जॉटिक। तो एग्जॉटिक याद रखिए, एग्जॉटिक यानी कि विदेशी। नेक्स्ट है सेवियर। सेवियर यानी कि कठोर। सेवियर यानी कि कठोर। वहीं माइल्ड या जेंटल का मतलब हो जाएगा सौम्य या ना के बराबर। माइल्ड, माइल्ड पनिशमेंट आपने सुना होगा। ओके, तो सेवियर का माइल्ड और जेंटल एंटोनम हो जाएगा।
नेक्स्ट है स्टिंजी। स्टिंजी यानी कि कंजूस। याद रखिए स्टिंजी किसको बोलते हैं, कंजूस को। स्टिंजी यानी कि कंजूस। वहीं जेनरस और एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब हो जाएगा क्या, फिजूल खर्च। और जेनरस का मतलब हो जाएगा उदार। इसके एंटोनम हो जाएंगे, स्टिंजी के एंटोनम जेनरस और एक्स्ट्रा वेगेंट। नेक्स्ट है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना। एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार। वहीं रिजेक्ट और डिनाई का मतलब हो जाएगा अस्वीकार। सिंपल है। नेक्स्ट है अफर्म। अफर्म का मतलब होता है स्वीकार करना। अफर्म यानी कि स्वीकार करना। वहीं रिफ्यूज और डिसएग्री और डिनाइल का मतलब हो जाएगा मना करना या असहमत होना। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट यानी कि उपयुक्त। एप्रोप्रिएट यानी कि उपयुक्त है जो। वहीं अनसूटेबल या इररेलेवेंट या इम्प्रॉपर का मतलब हो जाएगा अनुपयुक्त है जो। अनसूटेबल, इररेलेवेंट या इम्प्रॉपर का मतलब क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त। नेक्स्ट है ओटोनॉमी। ओटोनॉमी यानी कि स्वराज्य। ओटोनॉमी यानी कि क्या होता है, स्वराज्य। वहीं डिपेंडेंस का मतलब हो जाएगा किसी पर निर्भरता। डिपेंडेंस यानी कि निर्भरता। और ओटोनॉमी यानी कि स्वराज्य यानी स्वयं का शासन होना। नेक्स्ट है डिटेस्ट। डिटेस्ट यानी कि घृणा करना। डिटेस्ट यानी कि क्या होता है, घृणा करना। जैसे किसी का टेस्ट क्या रहा, खराब रहा, डिटेस्ट, तो अपन क्या करते हैं, उससे घृणा करते हैं। डिटेस्ट यानी कि घृणा करना। वहीं लाइक और अडोर का मतलब हो जाएगा पसंद करना। लाइक और अडोर, अडोर का मतलब क्या हो जाएगा, पसंद करना। और डिटेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, घृणा करना। नेक्स्ट है डोरमेंट। डोरमेंट यानी कि निष्क्रिय है जो। डोरमेंट यानी कि निष्क्रिय, नॉट एक्टिव। वहीं एक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा, सक्रिय। तो डोरमेंट यानी निष्क्रिय, एक्टिव यानी कि सक्रिय। नेक्स्ट है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट यानी कि निर्दोषी ठहराना। एक्सोनरेट यानी कि निर्दोषी ठहराना। वहीं कन्विक्ट या सेंटेंस या एंगेज का मतलब हो जाएगा अपराधी घोषित करना या सजा देना। ठीक है। एक्सोनरेट यानी कि निर्दोषी ठहराना। वहीं कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी। और इसमें एक वर्ड नया क्या मिला, सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, अपराधी घोषित करना। और एंगेज यानी कि सजा देना। यानी तीनों का मतलब अपराध से रिलेटेड है। ठीक है, सेंटेंस और एंगेज। नेक्स्ट है जेनरस। जेनरस का मतलब उदार होता है, जो कि हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जेनरस यानी कि क्या होता है, उदार। वहीं स्टिंजी का मतलब क्या हो जाएगा, और माइजरी और इनकंसिडरेट का मतलब हो जाएगा कंजूस और अविवेकी। तो स्टिंजी और माइजरी यानी कि कंजूस, और इनकंसिडरेट का मतलब हो जाएगा अविवेकी, जो कंसिडर नहीं करता है। इनकंसिडरेट यानी कि अविवेकी। तो जेनरस का एंटोनम क्या हो जाएगा, इनकंसिडरेट और माइजरली और स्टिंजी। ठीक है, उसके बाद है गिल्टी। नेक्स्ट क्या है, गिल्टी। गिल्टी यानी कि अपराधी। गिल्टी किसको बोलते हैं, अपराधी को। वहीं इनोसेंट क्या होता है, मासूम होता है, जिसने कोई अपराध नहीं किया है। तो गिल्टी एंटोनम हो जाएगा इनोसेंट। नेक्स्ट है हार्श। हार्श यानी कि कठोर। वहीं जेंटल और लीनियंट का मतलब हो जाएगा कोमल या नरम। हार्श यानी कि कठोर। वहीं जेंटल और लीनियंट का मतलब हो जाएगा कोमल या नरम। नेक्स्ट है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट यानी कि बेशर्म। इम्प्यूडेंट यानी कि क्या होता है, बेशर्म। वहीं पोलाइट, मॉडेस्ट और रेस्पेक्टफुल का मतलब हो जाता है सभ्य। तो याद रखिए इम्प्यूडेंट यानी कि बेशर्म। नेक्स्ट है इनक्यूजिटिव। इनक्यूजिटिव यानी कि जिज्ञासु। इसमें देखो क्वेश्चन दिख रहा है, क्विजिटिव क्विजिटिव, तो जो क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछता क्या है, इनक्विजिटिव यानी कि जिज्ञासु। वहीं इनडिफरेंट, अनकंसर्न्ड और इग्नोर का मतलब हो जाएगा उदासीन और बेपरवाह। ओके, तो इनक्यूजिटिव यानी जिज्ञासु। वहीं इनडिफरेंट या अनकंसर्न्ड
और इग्नोर का मतलब हो जाएगा उदासीन या बेपरवाह। नेक्स्ट है इंटेंशनल। इंटेंशनल यानी कि जानबूझकर। इंटेंशनल यानी कि जानबूझकर। वहीं एक्सीडेंटल का मतलब हो जाएगा आकस्मिक रूप से किसी चीज़ का होना, क्या हो जाता है एक्सीडेंटल। और इंटेंशनल किसी चीज़ का होना यानी कि जानबूझकर करना, ठीक है। यानी इंटेंशनल अपोजिट हो जाएगा एक्सीडेंटल। नेक्स्ट है माइजरेबल। माइजरेबल का मतलब होता है दुखी। माइजरेबल यानी कि दुखी। वहीं क्या हो जाएगा इसका एंटोनम हैप्पी, चीरफुल और जॉयफुल यानी कि खुश या खुशहाल। तो माइजरेबल का हैप्पी, चीरफुल, जॉयफुल एंटोनम हो जाएगा। नेक्स्ट है ओपैक। ओपैक का मतलब होता है अपारदर्शक, जिसमें क्या एक मतलब आर पार नहीं देख सकते, उसको क्या बोलते हैं ओपैक। ओपैक यानी अपारदर्शक। एंटोनम हो जाएंगे इसके ट्रांसपेरेंट और क्लियर। ओपेक के एंटोनम हो जाएंगे ट्रांसपेरेंट और क्लियर, सिंपल है। उसके बाद है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड यानी कि गहन। प्रोफाउंड किसी चीज़ को हम, कोई प्रो चीज़ है उसको हम फाउंड करते हैं तो बड़ी गहनता से करना होता है, ठीक है। तो प्रोफाउंड यानी कि गहन। सुपरफिशियल और इग्नोरेंट क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम हो जाएगा। यानी सुपरफिशियल यानी कि सतही और इग्नोरेंट यानी कि जो अज्ञानी है उसको बोलते हैं। तो प्रोफाउंड के एंटोनिम हो जाएंगे सुपरफिशियल और इग्नोरेंट। याद रखिए प्रोफाउंड का मतलब होता है क्या, गहनता से, डूब जाना एकदम उसमें। नेक्स्ट है रैपिड। रैपिड यानी कि तीव्र। रैपिड यानी कि तीव्र। वहीं स्लो यानी कि धीरे, सिंपल है। नेक्स्ट है रिपल्सिव। रिपल्सिव यानी कि प्रतिकारक या अप्रिय जो है उसको क्या बोलते हैं रिपल्सिव, ठीक है। रिपल्सिव यानी कि प्रतिकारक या अप्रिय। वहीं एट्रैक्टिव और प्लीजिंग का मतलब हो जाएगा आकर्षक और जो मन भावन है। तो कोई अप्रिय चीज़ है तो उसके लिए क्या बोलते हैं रिपल्सिव, और जो आकर्षक है मन भावन है उसके लिए क्या बोलते हैं एट्रैक्टिव और प्लीजिंग। नेक्स्ट है स्पार्स। स्पार्स यानी कि क्या होता है विरल। स्पार्स यानी कि क्या होता है विरल। वहीं अबंडेंट और डेंस का मतलब हो जाएगा सघन। विरलता और सघनता, ठीक है। तो स्पार्स और डेंस क्या हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट, और अबंडेंट भी क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा इसका स्पार्स का। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक। स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक। वहीं फिजिकल और मटेरियल का मतलब हो जाएगा भौतिक। स्पिरिचुअल एंटोनम है फिजिकल और मटेरियल। नेक्स्ट है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो याद रखिए स्टेशनरी का मतलब क्या होता है स्थिर। जहाँ पर तुम सामान लेने जाते हो वो क्या है स्थिर है, स्टेशनरी है। वहीं नेक्स्ट इसका जो एंटोनम हो जाएगा वो हो जाएगा मूविंग, जो मूव करती है। शिफ्टिंग, शिफ्ट किया जा सकता है। और अनस्टीडी यानी कि अस्थिर है जो, ठीक है। तो मूविंग, शिफ्टिंग और अनस्टीडी क्या हो जाएंगे इसके एंटोनम हो जाएंगे स्टेशनरी के, ठीक है। उसके बाद है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत। ट्रेडिशनल यानी कि क्या होता है परंपरागत। वहीं अनयूजुअल, अनयूजुअल और मॉडर्न का मतलब हो जाएगा असामान्य और आधुनिक। ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत कह लो या ओल्ड कह लो। वहीं अनयूजुअल या मॉडर्न का मतलब हो जाएगा असामान्य और आधुनिक, ठीक है। उसके बाद है वर्च्यू। क्या है वर्च्यू। वर्च्यू यानी कि गुण। वर्च्यू, ओके। वर्च्यू का मतलब गुण। वहीं वाइस का मतलब हो जाएगा बुराई। तो भी ओके। वर्च्यू वाइस क्या है एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। उसके बाद है अबंडेंस। अबंडेंस यानी कि प्रचुरता होना किसी चीज़ की, क्या बोलते हैं अबंडेंस। वहीं स्कार्सिटी का मतलब हो जाता है किसी की कमी होना। अबंडेंस, स्कार्सिटी। नेक्स्ट है एजिटेट। एजिटेट यानी उत्तेजित करना। एजिटेट यानी कि क्या होता है उत्तेजित करना। वहीं पेसिफाई, काम और सूत का मतलब हो जाता है शांत करना, ठीक है। पेसिफाई, काम और सूत का मतलब हो जाएगा शांत करना। और एजिटेट का मतलब हो जाता है उत्तेजित करना या भड़काना। नेक्स्ट है एम्पल। एम्पल यानी कि प्रचुर होना। एम्पल यानी कि किसी चीज़ का क्या होना अबंडेंस होना। एम्पल यानी कि प्रचुर। वहीं मेगर यानी कि अल्प।
मेगर यानी कि अल्प, या इसको स्कार्सिटी से भी रिप्लेस कर सकते हैं और एम्पल को अबंडेंस से भी रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लॉड। एप्लॉड यानी कि सराहना या प्रशंसा करना। एप्लॉड यानी कि सराहना। वहीं डिनाउंस, क्रिटिसाइज और सेंस्योर का मतलब होता है क्या? निंदा करना। डिनाउंस, क्रिटिसाइज और सेंस्योर का मतलब क्या होता है? निंदा करना। वहीं एप्लॉड का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। एंड नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है क्या है? अपॉइंट। नेक्स्ट वर्ड है अपॉइंट। अपॉइंट यानी कि नियुक्त करना। अपॉइंट यानी कि क्या होता है? नियुक्त करना। वहीं डिसमिस, डिसमिस का मतलब हो जाएगा खारिज करना। तो आपने सुना होगा अपॉइंटमेंट होती हैं, वहीं डिसमिस होते हैं कुछ। ओके, उसके बाद है एस्केंट। एस्केंट यानी कि चढ़ाव। एस्केंट, एस्केंट यानी कि चढ़ाव होता है। वहीं डेसेंट का मतलब क्या होता है? गिराव होता है। इसको हमने किया था असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एसिडुअस। एसिडुअस यानी कि परिश्रमी है, जो मेहनती है, इंडस्ट्रियस है, उसको क्या बोलते हैं? एसिडुअस। वहीं नेग्लेक्टफुल और आइडल का मतलब होता है बेपरवाह, या आलसी भी कह सकते हैं उसको, आइडल। नेग्लेक्टफुल और आइडल का मतलब क्या होता है? बेपरवाह। वहीं एसिडुअस का मतलब होता है परिश्रमी। ओके, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट एट्रैक्ट। एट्रैक्ट का मतलब आकर्षित करना। वहीं रिपेल का मतलब क्या हो जाता है? पीछे हटना, या सॉरी हटाना। अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करना और रिपेल का मतलब हो जाएगा पीछे हटाना। तो अट्रैक्ट करके क्या कर लिया हमने? आगे की ओर खींच लिया। और रिपील कर दिया यानी कि पीछे हटा दिया भीड़ को, ठीक है। उसके बाद है ऑगमेंट। ऑगमेंट यानी कि बढ़ाना। ऑगमेंट यानी कि क्या होता है? बढ़ाना। वहीं डिग्रेड, डिक्रीज और डिमिनिश का मतलब हो जाता है क्या? घटाना, ठीक है। ऑगमेंट यानी कि बढ़ाना, और डिग्रेड, डिक्रीज और डिमिनिश का मतलब हो जाएगा घटाना। नेक्स्ट है बेटर। बेटर यानी कि बेहतर। बेटर यानी कि बेहतर। वहीं बॉर्स या इन्फीरियर का मतलब हो जाएगा बदतर या खराब। बॉर्स और इन्फीरियर यानी कि बदतर या खराब। वहीं बेटर का मतलब अच्छा। नेक्स्ट है बोल्ड। बोल्ड यानी कि साहसिक है, जो साहसी को क्या बोलते हैं? बोल्ड बोलते हैं, करेजियस बोलते हैं। वहीं टिमिड का मतलब होता है डरपोक। ओके, टिमिड यानी कि डरपोक और बोल्ड यानी कि साहसिक। नेक्स्ट है कैकोफैनी। कैकोफैनी, कैकोफोनी यानी कि कोलाहल। कैकोफोनी यानी कि क्या होता है? कोलाहल। कैकोफोनी यानी कि कोलाहल। जैसे कि हम अभी फ़ोन चला रहे हैं तो हमको अभी आपको अगर गौर से सुनोगे तो कुछ कोलाहल सुनाई देगा, ठीक है। तो कैकोफोनी यानी कि कोलाहल। वहीं हारमनी और सिम्फोनी का मतलब हो जाता है सामंजस्य। हारमनी और सिम्फोनी का मतलब क्या होता है? सामंजस्य। नेक्स्ट है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी यानी कि कैद में होना। कैप्टिविटी यानी कि कैद। तो कैप्चर करके हम क्या कर लेते हैं? फ़ोटो में किसी को भी कैद कर लेते हैं, कैप्टिविटी। वहीं लिबर्टी और फ्रीडम का मतलब हो जाता है स्वतंत्रता। नेक्स्ट है कॉशियस। कॉशियस यानी कि सतर्क। कॉशियस यानी कि सतर्क। वहीं नेग्लिजेंट और रैकलेस का मतलब हो जाता है लापरवाह। जो नेग्लेक्ट करता है चीज़ों को, रैकलेस है वो क्या है? लापरवाह है। वहीं कॉशियस का मतलब सतर्क। नेक्स्ट है क्लियर। क्लियर यानी कि स्पष्ट। वहीं नेब्यूलस, ओपैक और मुर्की और डिम का मतलब हो जाएगा अस्पष्ट, अपारदर्शी और धुंधला। नेब्यूलस यानी कि धुंधला होता है। ओपेक यानी अपारदर्शी होता है। मुर्की और डिम का मतलब भी क्या हो जाएगा? अस्पष्ट या धुंधला, ठीक है। उसके बाद है कंपलसरी। कंपलसरी यानी कि जो अनिवार्य है। कंपलसरी यानी कि कंपलसरी यानी अनिवार्य। वहीं ऑप्शनल का मतलब हो जाएगा ऐच्छिक।
कंपलसरी यानी कि अनिवार्य, ऑप्शनल का यानी ऑप्शनल का मतलब हो जाएगा ऐच्छिक। नेक्स्ट है कॉन्कर, कॉन्कर यानी कि सहमत होना, कॉन्कर यानी कि सहमत होना। वहीं डिसएग्री का मतलब हो जाएगा असहमत। कॉन्कर यानी कि सहमत होना, डिसएग्री यानी कि असहमत होना। नेक्स्ट है कॉन्सेंट, कॉन्सेंट यानी कि सहमति। ठीक है, तो कॉन्कर से ही कॉन्सेंट बना है, कॉन्सेंट यानी कि सहमति। वहीं डिसेंट और इंटरडिक्शन का मतलब हो जाएगा मतभेद। तो डिसेंट और इंटरडिक्शन का मतलब हो जाएगा मतभेद। नेक्स्ट है कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल यानी कि विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल यानी कि विवादास्पद। वहीं अनडिस्प्यूटेड, इनडिस्प्यूटेड और एग्रीमेंट का मतलब हो जाएगा निर्विवाद, और एग्रीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा समझौता। अनडिस्प्यूटेड और इनडिस्प्यूटेड का मतलब हो जाएगा निर्विवाद, और एग्रीमेंट का मतलब हो जाएगा समझौता, जो कि कंट्रोवर्शियल के एंटोनम हो गए हैं। नेक्स्ट है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज यानी कि क्या है, क्रिटिसाइज यानी कि आलोचना करना, क्रिटिसाइज यानी कि आलोचना करना। वहीं कमेंड, अप्रूव और प्रेज का मतलब क्या हो जाएगा सराहना करना। अप्रूव का मतलब क्या हो जाता है मंजूर करना, और कमेंड और प्रेज का मतलब हो जाता है सराहना करना। ठीक है, उसके बाद है क्रुक्ड, क्रुक्ड यानी कि मुड़ा हुआ, क्रुक्ड यानी कि क्या होता है मुड़ा हुआ, क्रुक्ड यानी कि मुड़ा हुआ। स्ट्रेट यानी कि सीधा, क्रुक्ड यानी कि मुड़ा हुआ, स्ट्रेट यानी कि सीधा। नेक्स्ट है डिनाउंस, डिनाउंस यानी कि आरोप लगाना, डिनाउंस यानी कि आरोप लगाना। वहीं प्रेज और कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा प्रशंसा करना। डिनाउंस यानी कि आरोप लगाना। नेक्स्ट है डेंस, डेंस यानी कि सघन होता है। वहीं स्पार्स यानी कि विरल होता है, अभी पढ़ा था हमने। नेक्स्ट है डेबियस, डेबियस यानी कि चालाक होता है, डेबियस कनिंग। ओके, डेबियस। वहीं स्ट्रेट और सिंसियर का मतलब हो जाएगा सीधा, डेबियस यानी कि चालाक, और स्ट्रेट और सिंसियर का मतलब सीधा। नेक्स्ट है डिबल्ज, डिबल्ज यानी कि भेद खोलना, डिवल्ज यानी कि भेद खोलना। वहीं कंसील और हाइड का मतलब होता है छिपाना। वहीं डिवल्ज का मतलब क्या हो जाता है उजागर करना या भेद खोलना। नेक्स्ट है डल, डल का मतलब क्या होता है सुस्त, डल यानी कि सुस्त। वहीं कीन, एक्साइटिंग और ब्राइट का मतलब होता है उत्सुक, उत्सुक और रोमांचक। ओके, तो कीन, एक्साइटिंग और ब्राइट का मतलब क्या होता है जो उत्सुक है। वहीं डल का मतलब होता है सुस्त। नेक्स्ट है एनरिच, एनरिच यानी कि बढ़ाना, एनरिच, एनरिच यानी कि बढ़ाना। वहीं रिड्यूस और डेप्लीट, रिड्यूस और डेप्लीट का मतलब होता है कम करना। रिड्यूस और डेप्लीट का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन, इक्वल कर देना, इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन बनाना। वहीं इम्बैलेंस का मतलब हो जाएगा असंतुलन, इम्बैलेंस यानी कि असंतुलन, और इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन। नेक्स्ट है इविडेंट, इविडेंट यानी कि प्रत्यक्ष, इविडेंट यानी कि प्रत्यक्ष। वहीं ऑब्सक्योर और डाउटफुल का मतलब हो जाएगा जो कि संदिग्ध है या अस्पष्ट है। इविडेंट यानी कि प्रत्यक्ष, वहीं ऑब्सक्योर और डाउटफुल का मतलब हो जाएगा अस्पष्ट या संदिग्ध। नेक्स्ट है एक्सपेंड, एक्सपेंड यानी कि विस्तार, एक्सपेंड यानी कि विस्तार या फैलाव। वहीं कॉन्ट्रैक्ट और श्रिंक का मतलब हो जाएगा सिकुड़न, कॉन्ट्रैक्ट और श्रिंक का मतलब क्या हो जाएगा सिकुड़न। नेक्स्ट है एक्सपंज, एक्सपंज यानी कि निकालना, एक्सपंज, एक्सपंज यानी कि निकालना। और वहीं इंसर्ट और ऐड का मतलब क्या हो जाएगा डालना या जोड़ना। ठीक है, एक्सपंज यानी कि निकालना, और इंसर्ट और ऐड का मतलब जोड़ना। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट यानी कि जो फिजूल खर्ची करता है उसको क्या बोलते हैं
एक्स्ट्रावैगेंट। वहीं इकोनॉमिकल और थ्रिफ्टी का मतलब होता है किफ़ायती। इकोनॉमिकल और थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है? किफ़ायती। नेक्स्ट है फेमस। फेमस यानी कि प्रसिद्ध होना। वहीं ऑब्सक्योर और अननोन का मतलब होता है अज्ञात। ऑब्सक्योर यानी कि कैसा है? जो अज्ञात है, अननोन है। वहीं फेमस का मतलब जो प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके बाद है फैकंड। फैकंड यानी कि उपजाऊ। याद रखिए, फैकंड। फैकंड यानी कि उपजाऊ। वहीं बैरन, स्टेराइल और स्पार्स का मतलब क्या होता है? बांझ। बैरन और स्टेराइल का मतलब होता है बांझ, और स्पार्स का मतलब क्या होता है? विरल। तो स्पार्स को भी हम जो है उपजाऊ के एंटोनम के रूप में लिख सकते हैं। फैकंड का एंटोनम बैरन, स्टेराइल और स्पार्स। नेक्स्ट है ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क यानी कि विकृत या कुरूप को बोलते हैं क्या? ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क यानी कि विकृत या कुरूप। वहीं एट्रैक्टिव, नेचुरल और प्लेन का मतलब हो जाएगा आकर्षक और सादा। एट्रैक्टिव, नेचुरल या जो प्लेन है वो क्या है? आकर्षक है, सादा है या अच्छा रूप है उसका। ठीक है। वहीं ग्रोटेस्क का मतलब हो जाएगा विकृत या कुरूप। ओके। नेक्स्ट है हाइडियस। हाइडियस यानी कि घिनौना। तो इसमें एक वर्ड दिख रहा है हाइड। हाइड यानी छुपाने योग्य जो है वो क्या है? हाइडियस है, घिनौना है। वहीं ब्यूटीफुल, चार्मिंग और एट्रैक्टिव का मतलब हो जाएगा सुंदर और आकर्षक, जो कि कैसा है? जिसको छुपाते नहीं हैं लोग। ठीक है। हाइडियस यानी कि घिनौना। वहीं ब्यूटीफुल, चार्मिंग और एट्रैक्टिव यानी कि सुंदर और आकर्षक। नेक्स्ट है होप। होप यानी कि आशा होना। होप यानी आशा। वहीं डाउट और डिस्पेयर का मतलब हो जाएगा निराशा। डिस्पेयर यानी कि निराशा, होप मीन्स आशा। नेक्स्ट है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता। ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता। वहीं प्राइड, एरोगेंस और वैनिटी का मतलब हो जाएगा अभिमान या अहंकार। प्राइड, एरोगेंस और वैनिटी का मतलब होता है अहंकार। नेक्स्ट है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान। इग्नोरेंस यानी कि क्या होता है? अज्ञान होता है। वहीं नॉलेज का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। नेक्स्ट है इमैक्युलेट। इमैक्युलेट। इमैक्युलेट यानी कि बेदाग। इमैक्युलेट यानी कि बेदाग। और वहीं फिल्थी, मैसी और फाउल का मतलब हो जाता है गंदा। वैसे फिल्थी और मैसी का मतलब ही होता है केवल गंदा, और फाउल का मतलब होता है बेईमानी से। ओके। तो फिल्थी और मैसी यानी कि गंदा, और फाउल यानी कि बेईमानी से। तो इमैक्युलेट का मतलब कि एंटोनम हो जाएंगे फिल्थी, मैसी और फाउल। नेक्स्ट है इम्यून। इम्यून यानी कि, सॉरी एक बार फिर से देख लीजिए, इमैक्युलेट यानी बेदाग, और फिल्थी, मैसी और फाउल यानी कि गंदा। नेक्स्ट है इम्यून। इम्यून यानी कि प्रतिरक्षित। इम्यून यानी कि प्रतिरक्षित। वहीं वल्नरेबल, सेंसिटिव और सस्केप्टिबल का मतलब हो जाता है असुरक्षित। वल्नरेबल, सेंसिटिव और सस्केप्टिबल का मतलब क्या होता है? असुरक्षित। वहीं इम्यून का मतलब क्या होता है? प्रतिरक्षित। नेक्स्ट है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू यानी बिना पहले सोचे हुए। इम्प्रॉम्प्ट। इम्प्रॉम्प्ट यानी बिना पहले सोचे हुए। वहीं प्री मेडिटेटेड, प्रिपेयर्ड और प्लान्ड का मतलब होता है पूर्व निर्धारित या तैयार किया हुआ। प्री मेडिटेटेड, प्रिपेयर्ड और प्लान्ड। नेक्स्ट है लीनियंट। लीनियंट यानी कि उदार। लीनियंट यानी कि उदार या क्या होता है? उदार। वहीं स्ट्रिक्ट का मतलब हो जाता है कठोर। लीनियंट यानी कि उदार, वहीं स्ट्रिक्ट का मतलब कठोर। नेक्स्ट है मेवरिक। मेवरिक यानी कि अपरंपरागत। मेवरिक यानी कि जो अपरंपरागत है उसको क्या बोलते हैं? मेवरिक। वहीं कन्वेंशनल और कन्फॉर्मिस्ट का मतलब होता है परंपरागत। क्या होता है? कन्फॉर्मिस्ट यानी कि परंपरागत।
गत, वहीं मेवरिक का मतलब हो जाता है अपरंपरागत। एंड नेक्स्ट है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट, नेक्स्ट क्या है? नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट यानी कि लापरवाह। वहीं केयरफुल क्या हो जाएगा? सावधान। ओके, नेग्लिजेंट एंटोनम है केयरफुल। नेक्स्ट है ओबेसे। ओबेसे यानी कि मोटा या ओबेस। ओबेसे यानी कि मोटा। वहीं थिन, स्लिम और स्किनी का मतलब होता है पतला दुबला। ओबेसे यानी कि मोटा, थिन, स्लिम और स्किनी यानी कि पतला। नेक्स्ट है ओबर्ट। ओबर्ट यानी कि प्रत्यक्ष। ओबर्ट यानी कि प्रत्यक्ष। वहीं हिडन या कंसील्ड का मतलब होता है छिपा हुआ। हिडन और कंसील्ड यानी कि छिपा हुआ, और ओबर्ट यानी कि जो प्रत्यक्ष है, इविडेंट है। ठीक है, उसके बाद है प्रिसाई। प्रीसियस। प्रीशियस यानी कि कीमती। प्रीसियस यानी कि कीमती। वहीं बर्थलेस और चीप का मतलब होता है बेकार या सस्ता। नेक्स्ट है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट यानी कि प्रसिद्ध। प्रोमिनेंट यानी कि प्रसिद्ध। वहीं ऑब्सक्योर, अननोन और इनकंस्पिक्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट, अज्ञात और तुच्छ। ऑब्सक्योर यानी कि अस्पष्ट, अननोन यानी कि अज्ञात, और इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है तुच्छ है जो। ठीक है, इनकॉन्स्पिक्यूअस यानी कि तुच्छ। वहीं प्रोमिनेंट यानी कि प्रसिद्ध। नेक्स्ट है स्क्वालिड। स्क्वालिड, स्क्वालिड यानी कि मैला। स्क्वालिड यानी कि मैला। वहीं क्लीन का मतलब होता है साफ। स्क्वालिड यानी कि मैला। नेक्स्ट है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर यानी कि फिजूल खर्ची या धन लुटाने को बोलते हैं क्या? स्क्वेंडर। वहीं स्किम्प, हॉर्ड और सेविंग का मतलब हो जाता है क्या? सेविंग का मतलब बचत, हॉर्ड का मतलब जमा करना, और स्किम्प का मतलब कंजूसी। स्किम्प, हॉर्ड और सेविंग क्या हो जाएंगे? स्क्वेंडर के एंटोनम। नेक्स्ट है सप्रेस। सप्रेस यानी कि दबाना। सप्रेस यानी कि दबाना। और वहीं इंसाइट, रिवेल, रिवील और रिलीज का मतलब हो जाता है उकसाना या प्रकट करना। इंसाइट का मतलब क्या हो जाता है? उकसाना, और रिवील और रिलीज का मतलब हो जाएगा प्रकट करना। तो सप्रेस यानी कि दबाना, और इंसाइट यानी कि उकसाना। नेक्स्ट है टार्डी। टार्डी यानी कि मंदा। टार्डी यानी कि मंदा। वहीं प्रॉम्प्ट, क्विक और अर्ली का मतलब होता है शीघ्र। प्रॉम्प्ट, क्विक और अर्ली का मतलब होता है शीघ्र। नेक्स्ट है ट्रेचरस। ट्रेचरस यानी कि नमक हराम। ट्रेचरस यानी कि नमक हराम। वहीं फेथफुल का मतलब हो जाएगा वफादार। याद रखिए, ट्रेचरस यानी कि नमक हराम, और फेथफुल यानी कि वफादार। नेक्स्ट है यूसर्प। यूसर्प यानी कि हड़पना। यूसर्प या यूसर्प। यूसर्प यानी कि हड़पना। वहीं रिस्टोर, सरेंडर और रिलीज का मतलब हो जाएगा पुनर्स्थापित। सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण, और रिलीज यानी कि त्यागना। ठीक है, तो यूसर्प यानी कि हड़पना, और रिस्टोर यानी कि पुनर्स्थापित करना। नेक्स्ट है वाइगोरस। वाइगोरस यानी कि जोरदार या विगोरस। ठीक है, तो विगोरस यानी कि जोरदार। वहीं स्पिरिटलेस, फ्रेल और डेलिकेट का मतलब हो जाएगा बेजान। विगोरस यानी कि जोरदार, स्पिरिटलेस, फ्रेल और डेलिकेट यानी कि बेजान। नेक्स्ट है विजनरी। विजनरी यानी कि काल्पनिक। वहीं प्रेगमेटिस्ट, रियलिस्ट और प्रेगमेटिक का मतलब हो जाता है क्या? व्यवहारिक। विजनरी यानी कि काल्पनिक, और प्रेगमेटिस्ट यानी कि व्यवहारिक। नेक्स्ट है विक्ड। विक्ड यानी कि दुष्ट। विक्ड, विकेड, विकेड यानी कि दुष्ट होता है। वहीं गुड या राइटियस या मोरल का मतलब हो जाता है क्या? अच्छा या धर्मी। विकेड, विकेड यानी कि दुष्ट, और गुड, राइटियस और मोरल का मतलब हो जाएगा अच्छा या धर्मी। नेक्स्ट है विजडम। विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। विजडम यानी बुद्धिमत्ता। वहीं स्टूपिडिटी, इम्बेसिलिटी और फॉली का मतलब होता है मूर्खता। विजडम यानी बुद्धिमत्ता, और इम्बेसिलिटी यानी कि मूर्खता। नेक्स्ट है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल यानी कि घटिया। एबोमिनेबल यानी कि घटिया। वहीं डिलाइटफुल,
या एडमायरेबल का मतलब हो जाता है आनंदप्रद। नेक्स्ट है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब यानी कि सोख लेना। एब्जॉर्ब यानी कि सोख लेना। वहीं इजेक्ट और ईमिट का मतलब होता है निकालना। इजेक्ट और ईमिट का मतलब होता है निकालना। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि निराकार या अमूर्त। एब्स्ट्रैक्ट थिंग क्या होती हैं? निराकार या अमूर्त। वहीं कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस। कॉन्क्रीट यानी कि ठोस। एब्स्ट्रैक्ट एंटोनम हो जाएगा कॉन्क्रीट। नेक्स्ट है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना। एक्यूमुलेट यानी कि क्या होता है? जमा करना। वहीं डिस्पर्स और स्क्वेंडर्ड का मतलब होता है बिखेरना या गंवाना। एक्यूमुलेट यानी कि जमा करना। वहीं डिस्पर्स या स्क्वेंडर्ड का मतलब होता है बिखेरना या गंवाना। नेक्स्ट है एक्यूजेशन। एक्यूजेशन यानी कि आरोप लगाना। एक्यूजेशन यानी कि आरोप लगाना। वहीं एक्सकल्पेशन या डिफेंड का मतलब होता है सफाई देना या बचाना। तो एक्यूजेशन यानी कि आरोप लगाना और एक्सकल्पेशन यानी कि सफाई देना। एंड लास्ट है एक्नॉलेजमेंट। सॉरी, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज यानी कि स्वीकार करना। एक्नॉलेज यानी कि स्वीकार करना। वहीं डिनाय और डेक्लाइन का मतलब हो जाएगा मना करना। डिनाय या डेक्लाइन का मतलब क्या हो जाएगा? मना करना। और एक्नॉलेज का मतलब हो जाएगा स्वीकार करना। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हो ये टोटल 100 एंटो हैं जो कि 351 बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं। इसलिए आपने अगर कुछ और एंटोनम नहीं पढ़ पाए हैं किसी वजह से, तो आप इनको एक बार ज़रूर पढ़ के जाना, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के साथ। और वीडियो कैसा रहा अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर देना। ओके, जय हिंद, जय भारत।